तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए में रूमी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज 2 से तो मुलाजमीन की मुस्तकबिल के हवाले से होंगे और आखिरी हिस्से में हम मौलाना फजलुर रहमान की बात करेंगे जो आजकल शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और यक न शुद्ध दो शुद्ध के मस्ताक उन पर यक के बाद दीगरे 2 मुसीबतें आ गई। वो क्या है हम आखिरी से बताएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि जो वाडा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से अब असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है कि निजकारी की जाएगी। गुज़श्ता 4-5 साल से इस निजकारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होते रहे हैं और एहतजाज जारी रहा, लेकिन अब लगता है कि हुकूमत ने ये ठान ली है कि इसे यके बाद दीगरे इन्हें प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि अपने फ्यूचर के हवाले से, पेंशन के हवाले से मुलाजमीन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और वरिड हैं। यही वजह है कि मरकज़ी यूनियन की कॉल पर मुल्क भर में भरपूर मुज़ाहरे किए गए और वो अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हुक्मरानों को बता रहे हैं कि खुदा के लिए आपने बहुत से अदारों पर जुल्म किया, लेकिन आप कोई और राह निकालें। इन मजलूम बेचारे एहतजाज करेंगे, लेकिन हुकूमत की रिट तो बहरहाल एक हकीकत होती है और इस पर अगर अमल दरामद भी हो जाए तो उसके बाद अल्लाह ही हाफिज़ है इन बेचारे मुलाजमीन का। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और वाडा रावलपिंडी की तरफ से भी आज मुज़ाहरा हुआ है। रावलपिंडी के जो नुमाइंदे हैं आईएसको के ऑफिस के सामने उन्होंने मुज़ाहरा किया और उनके रीजनल चेयरमैन और इकबाल बलोच साहब जावेद इकबाल बलोच साहब और रीजनल सेक्रेटरी हाजी ताहिर गुल समेत बहुत से लीडरान ने शिरकत की और निजकारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि अपने इस फ़ैसले पे नज़रसानी करें। तो देखिए क्या होता है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर ये है कि हुकूमत ने अब कई अदारों की निजकारी का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन, पीटीसीएल की निजकारी हुई, स्टील मिल उस फहरिस्त में आ गई, एमसीबी वगैरह पहले हो चुके हैं, सुई गैस का भी ये आप सुन रहे हैं और अब प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने ये अंदिया दिया है कि हम फौरी तौर पर 12 कंपनीज़ की निजकारी कर रहे हैं और इसके अलावा मज़ीद तकरीबन इनसे 3 गुना से भी ज़ायद कंपनीज़ की भी मरहलावार जो है वो निजकारी की जाएगी। नाज़रीन, मैं बराह रास्त निजकारी के अमल को मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं समझता, बल्कि हर उस हुकूमत के हर उस कदम की तायीद करता हूँ जो मुल्की मफाद से जुड़ा हो और जो रियासत के बेहतर मफाद में हो। लेकिन इसके साथ साथ मुलाजमीन जो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो सरकारी मुलाजिम हैं जो हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ की छतरी के नीचे अपनी सर्विस गुजार रहे हैं इस उम्मीद में कि कल को हमें पेंशन मिलेगी, उन्हें शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया जाए और उनका मौजू ही ज़ेर बहस ना लाते हुए निजकारी के अमल के हवाले से बातें की जाए और तसल्ली और तशफ़ी के तौर पर भी उन्हें ये बावर ना कराया जाए कि आप बेफ़िक्र रहें, आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार इस बात पर गौर करेंगे कि किसी का नवाला ना छीना जाए।
और इसी तरह आगे पेंशन के हवाले से बहुत सारी खबरें फैलाई गई हैं। तो अब ये जो मुलाजमीन है, इमरान खान की हुकूमत लाख अच्छी सही, लेकिन मुलाजमीन इस तरह वो बेचैनी का शिकार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये इस बारे में सोचा जाएगा। और नाज़रीन, दूसरा हिस्सा हम मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि वो PDM के रूहे रवां थे, चेयरमैन थे, और मैं जानबूझ के थे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो डेवलपमेंट हुई है, मौलाना शिरानी और दूसरे सीनियर हजरात ने उनसे इजहार लाताल्लुक़ी कर दिया है, और अब उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में ये कहा जा रहा है अनकरीब कि ये हमारे पार्टी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे महीनों में इन्हें जमीयत उलमा इस्लाम से निकाला जा रहा है, क्योंकि फजलुर रहमान ग्रुप बाद में बनाया गया जिसकी अप्रूवल नहीं हुई। कोई तकनीकी मामलात हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो सदर भी रहे हैं वकील, वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के साथ हैं। तो देखिए इस हवाले से क्या होगा। ये उस्ताद तो उन पर पड़ी थी, लेकिन अब ये बात भी मेरी नोटिस में आई है कि एक शख्स ने इलेक्शन कमीशन में हाफिज़ हुसैन अहमद के बयान को लेकर फॉरेन फंडिंग के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने 2 मुल्कों से फ़ंड दिए, एक लीबिया और एक गालिबन इराक है, या आई डोंट रिमेंबर। तो ये मुसीबत भी उन्हें पड़ गई है, और ये बहुत ही सीरियस मसला है। चले थे ये इमरान खान को फंसाने, लेकिन मामला और निकला। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी नाज़रीन इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन में। और अब वाक़तन जो कहा जा रहा है कि लेने के देने पड़ गए, वो एक हकीकत का रूप धार रही है ये बात। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब पे जो इल्ज़ाम है, जो इस इल्ज़ाम एक मुबैना तौर पर एक दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन में, वो बड़ा सीरियस नौइयत का है। यहाँ इमरान खान की जो फॉरेन फंडिंग के मामले में बहुत ज़्यादा उछाला गया मामला, लेकिन आपको एक कानून के अंदर तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बता रहा हूँ कि उनके खिलाफ़ फॉरेन फंडिंग का कोई केस नहीं है, बल्कि आप ममनुआ फंडिंग आप कह सकते हैं। और मुस्तकबिल में कोई भी इमरान खान को इसमें कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो रकम जो इस मद में आई हो, जो ममनुआ हो, वो ज़ब्त हो सकती है। तो देखिए आने वाले दिन क्या करते हैं। आज की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मैं बात कर रहा हूँ सैफुल मलूक खोखर के हवाले से, उसमें भी उन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। और सैफुल मलूक खोखर के साथ बड़े बड़े हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान बार कौंसिल के और दूसरे, वो हाजिर हुए थे। और फिर हाई कोर्ट ने मुख्तसरन ये कहा है कि ये सिविल मैटर है, तो ये सिविल कोर्ट में सब जुडिस है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जब तक ये सिविल मैटर तय नहीं हो जाता, तो ना तो कोई दीवार बनाई जाएगी और ना ही हुकूमत इसे कुछ इस्तेमाल करेगी। और उसके बाद फिर ये सिविल कोर्ट से फ़ैसला हो जाने के बाद ये मामला तय होगा। लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि जो खोखर पैलेस है उसका कोई हिस्सा गिराया नहीं गया, बल्कि मार्केट्स वगैरह गिराई गई हैं, और जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी उसे निपटा दिया गया है। कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं। सिविल कोर्ट अब इसका फ़ैसला करेगी। नाज़रीन, ये थे आज के मौज़ूआत। और नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।